नमस्कार। और आज के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम सहस्त्रार चक्र के बारे में समझेंगे। बट उसके पहले आइए हम थोड़ी सी तैयारी कर ले ताकि हम उस स्थिति में पहुंच जाए जहां पर हम महसूस कर पाए और समझ पाए। और इसलिए उसको हम कहते हैं कि ध्यान की अवस्था में हमें जाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले कुंडलिनी उठा के बंधन कर लेंगे। तो पूरी चित्त हम अपने हाथों पे डालेंगे। हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं उसके ऊपर, और अपने हाथों में हमारे रीढ़ की हड्डी पे, सर के ऊपर ये जो कुंडलिनी ऊपर चढ़ रही है उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे। वहां से प्रार्थना करेंगे, श्रीमाता जी ये जो हम क्रिया कर रहे हैं वो हमें अपने अनुभव में आए। अब हम दोनों हाथ माँ के सामने रखेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। और अपने दोनों हाथों में क्या बह रहा है, कैसी चेतना बह रही है, चैतन्य के प्रवाह क्या हमें अपने नसों में, हमें अपने चेतना में ये महसूस हो रहा है। क्योंकि जैसे हम अपना चित्त को, अटेंशन को अपने भीतर लेके आते हैं, वर्तमान में लेके आते हैं, भविष्य और जो गतकाल की जो चिंताएं हैं उसे छोड़ते हुए इस वर्तमान में हमारे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उसकी तरफ जब हम अपने चित्त को लेके आएंगे, अपने हाथों की तरफ देखें। आंख बंद है लेकिन अपने अंदर से अपने दोनों हाथ हमें क्या बता रही हैं। क्योंकि आत्मा अभी हमसे बात करना शुरू करती है इस चेतना के, जहां पर हमें इस चैतन्य वाइब्रेशंस जब महसूस होते हैं तो ये आत्मा की ही सूचना है कि कौन सा चक्र, हमारी स्थिति कैसी है, कौन सी नाड़ी हमारी ठीक है, किसमें थोड़ा सा दबाव है। और कुंडलिनी भी अपने अंदर हमें महसूस होने लगेगा। और यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे कि श्रीमाता जी आप हमें उस ध्यान की अवस्था में ले जाइए, उस आज्ञा से परे जहां पर हमारे भविष्य और भूतकाल के विचार न आए, जो मन में कंटिन्यूअसली जो डाउट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, वो सब शांत हो जाए। और इस अवस्था में हम समझ पाए कि आप जो कह रही हैं आज सहस्त्रार के बारे में, जो सूचनाएं दिया जाएगा वो हमें समझ में आए, और न केवल दिमाग से लेकिन हमें अपने हाथों में, नसों में महसूस हो और उसका अनुभव हमें आए। इस प्रार्थना के साथ इस सत्र को शुरू करने की अनुमति मांग रहे हैं। जय श्री माता जी।
तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। आज का जो सत्र है, जो अपना आखिरी चक्र जो है सहस्त्रार, उस चक्र के बारे में हम समझेंगे। तो जैसे अभी हमने हमेशा समझा है, तीन या चार चीजें हम हर चक्र के बारे में हमने समझा है। और ये अगर हम पूरी तरह से हमारे दिमाग में बैठ जाए, तो हर क्षण जब हमें ये सूचना मिलती है कि कौन सा चक्र हमारा पकड़ रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। और अगर हमारे शारीरिक कुछ तकलीफें हैं, उससे भी हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा चक्र में अभी हमारी तनाव चल रही है। तो सबसे पहला कि ये चक्र है किधर। तो ये चक्र जो है वो हमारे अंदर, हमारे जो मस्तिष्क है, पूरी ब्रेन, यहां पर सहस्त्रार चक्र है। इसको हम कहते हैं लिम्बिक एरिया। लिम्बिक एरिया मतलब हमारी जो नसें हैं, जो हमारी ये जो खोपड़ी है, इसके अपनी खोपड़ी के सब पूरी तरफ आ, अंदर से उसको चिपका हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हमने नारियल देखा, तो नारियल में भी बाहर इतना मोटा ये है, अगर उसको काटें, अंदर से कैसे दिखता है कि जो सफेद जो नारियल है, वो उस कोपरा जो है उसके चारों तरफ चिपका हुआ है। और इसका रिकॉर्डिंग किसी ने भेजा है। अ, तो रिकॉर्डिंग हम लोग यूट्यूब में डाल के आपको दे देंगे। इसलिए मैंने डिनाई किया है। ओके। हाँ, तो इस तरफ से, और बीच में जो एरिया है वो खाली है ना, जहां पर पानी आता है नारियल का। वैसे ही हमारे दिमाग, जो हमारे ये ब्रेन है, इसके बीचों बीच एक एरिया है, इसको हम कहते हैं लिम्बिक एरिया। वो खाली है। वहां पर सफेद आप देखेंगे कि वहां पर मांस रहता है, लेकिन जो नसें हैं वो चारों तरफ हैं। और ये एग्जैक्टली 1000 है। इसीलिए इसको कहते हैं सहस्त्रार। सहस्त्रार मतलब 1000 पंखुड़ियां वाला। तो ये अगर हमारी इस खोपड़ी को अगर हमने ऐसा काटा हॉरिजॉन्टली, तो वैसे ही लगेगा जैसे नारियल है। और पूरी तरफ हमें वो नसें दिखेंगी, जैसे कि 1000 पंखुड़ियां वाला एक कमल के फूल के जैसे। और इसीलिए इसको कहते हैं कि 1000 पंखुड़ियां वाला सहस्त्रार चक्र। लेकिन ये चक्र जो बाकी के जो हमारे चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये चक्र घूमते हैं, एक स्पीड से घूमते हैं। और उसकी वजह से, और हमने जैसे हमने समझा, तो वट सहस्रार चक्र जो है, वो ये सारे 6 चक्रों को मिला के सहस्रार चक्र है। ये इसका इंटीग्रेशन है, समन्वयता है। इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल 6। तो ये जो पीठ है, जो हम कहते हैं मूलाधार का पीठ, स्वादिष्ठान हम लोग दिखा रहे थे, ये 6 पीठ मिला के ये पूरा सहस्त्रार चक्र बनता है। इसलिए इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। और यहाँ का जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं तालु। ये तालु जब कुंडलिनी ऊपर आती है, इस लिम्बिक एरिया में आके इस ब्रह्मरंध्र को जब खोल देती है, तब हम इस सर्वव्यापी शक्ति के साथ एक हो जाते हैं। और इसको हम कहते हैं योग। सो योग घटित होने के लिए सहस्रार चक्र को खोलना पड़ेगा। ये जो ब्रह्मरंध्र जब खुलता है, सो सहस्रार का जो सबसे ऊपर का एरिया जो है तालु, जो सहस्त्रार अंदर है, तालु एरिया जब खुलता है, तब हमारी जो सर्वव्यापी शक्ति के साथ हम एक हो जाते हैं। और ये सर्वव्यापी शक्ति हमारे इस मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करता है। तो कुंडलिनी ऊपर आती है, इसको खोलती है, और सर्वव्यापी शक्ति हमारे अंदर आता है। और तब हमारे इन नसों में हमें पहली बार ये जो सर्वव्यापी शक्ति बह रही है, वो हमें अपने नसों में महसूस होता है। और इसलिए सहस्त्रार चक्र जो है, वो खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही तो हमें इस परमात्मा है करके हमारे हृदय में विश्वास तो है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे। और सहस्त्रार चक्र जब खुलता है तो महसूस होता है। तो ये जब खुलता है, तब हमारे हमारे हथेली के बीचों बीच हमें महसूस होता है।
क्योंकि यही सहस्त्रार चक्र जो है वो हमारे हथेली के बीचों बीच है। और जब यहां से, जब तालू से बाहर सहस्त्रार, जब कुंडलिनी वहां आती है, तब हमारे यहाँ पर भी वही सेंसेशन फील होता है। और जब हम हाथ ऐसे ऊपर रखते हैं तो भी हमें महसूस होता है। वैसे ही पैरों के बीचों बीच में महसूस होता है। तो ये सूचना हमें देती। तो जैसे हमने देखा कि मूलाधार चक्र जो है यहाँ पीछे से है, तो ये वही सहस्त्रार की जो बेस है वहां से शुरू होता है मूलाधार। और ये बीचों बीच यहाँ पर सीधा लाइन जो है वो मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत हार्ट जो है वो अपना तालु के जस्ट नीचे हृदय चक्र का पीठ है। फिर जहां से हमारा जो हम कहते हैं कि जो बाल शुरू होते हैं वहां पर विराट है, जो विशुद्धि चक्र है, और हमारा आज्ञा जहां है वहां है। और यहाँ पर दोनों साइड, जो चक्र के लेफ्ट साइड के पॉइंट जो है जो दायां तरफ से आता है, तो ये सामने से अगर हम देखें तो ये राइट साइड की, लेफ्ट साइड की जो हमारी मस्तिष्क है वो राइट आज्ञा है। और लेफ्ट साइड पे जो है वो है लेफ्ट आज्ञा। तो इस तरफ से ये जो हमारी लेफ्ट साइड है, यहाँ पर हमारे राइट साइड के सारे पीठ हैं। और लेफ्ट साइड पे हमारे राइट साइड की जो दिमाग है वहां पर हमारे लेफ्ट की जो चैनल यहाँ आती है वहां पर पीठ है। और जो सहस्त्रार का जो सुषुम्ना का पीठ है जो हमारा इस सेंटर में है। तो इस तरफ से पूरा सहस्त्रार जो है वो हमारी सारे चक्रों का इंटीग्रेशन है। ठीक है ना? तो ये अभी हमें समझ में आ गया है। किसी ने कोई मैसेज भेजा है? ओके। ओके, तो अब ये हमने अपलॉडी समझ लिया, हजार पंखुड़ियां वाला उसके बारे में समझ लिया। सो एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन होता है सभी चक्रों का, वो भी हमने समझ लिया। सारे चक्र के जो कलर्स हैं जब वो मिल जाते हैं उसको विबग्योर कलर बोलते हैं। तो इंद्रधनुष हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है ना? वो हमने हम जब छोटी क्लास में रहते हैं तो ही हम लोग सब उसका ड्राइंग करके उसको जब घुमाते हैं तो सारे जो कलर्स मिक्स होके वाइट कलर हो जाता है, वही यहाँ पर है। ठीक है ना? तो ये इसको हम कहते हैं लिम्बिक एरिया, उसके बारे में भी हमने समझ लिया। इसका जो ग्रह है वो प्लूटो है। और हाथ पर जो स्थान है वो हथेली के मध्य में। और राग जो है दरबारी या भैरव, भैरवी। इसलिए कोई भी संगीत में हम जाएंगे तो आखिर में वो कहेंगे कि हम भैरवी पेश करके हम इस सभा को अंत करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान क्लासिकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो प्रिपरेशन जो हम लोग करते हैं, वो हम इसीलिए है कि सब चक्र नाड़ियां एकदम शांत हो जाए। और आखिर में हमारी जो आध्यात्मिक की जो हम कह सकते हैं शिखर है, वो है कि हम सहस्त्रार पहुंचना है। और हर दिन हम जब ध्यान करते हैं तो हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम सहस्त्रार पहुंचे। तो सहस्त्रार पहुंचने का मतलब क्या है? कौन पहुंचता है? हाँ, वो तो अपने अंदर ही है। तो हमारा चित्त जो है, अटेंशन जो है, वो वहां पहुंच नहीं पा रहा है, हमें मस्तिष्क में महसूस नहीं हो पा रहा है। तो जब चित्त हम अपने अंदर लेके आते हैं, और स्वादिष्ठान में और नाभि में हर चक्र में अपना चित्त अटका हुआ है, कि कभी हमारा हमारे प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, कुटुंब के प्रॉब्लम्स में, पैसे में। तो हर चक्र में, हमारी भावनाओं में, हमारी सोच में, हमारी अहंकार में, हर जगह पे अपना चित्त फंसा हुआ है। लेकिन कुंडलिनी जब इस पूरे चित्त जो इतना बिखरा हुआ है उसको इकट्ठा करके आज्ञा को पार करके जब सहस्त्रार पे लेके आता है, तब अपना आत्मा, हृदय, वो भी यहाँ पर जो अपना पीठ है वो भी खुल जाता है। और इन तीनों का, आत्मा, चित्त और इस चैतन्य का मिलन होता है। अपना चेतना में इसको महसूस करने लगते हैं। और यही है, ये जो है इंटीग्रेशन, ये भी वापस सहस्त्र में आप देखेंगे सारे इंटीग्रेशंस आ जाते हैं। ठीक है ना? और इसीलिए लास्ट में म्यूजिक में कहते हैं कि दरबारी गाएंगे या तो भैरवी गाएंगे, क्योंकि वो डेस्टिनेशन है। ध्यान में हमारा डेस्टिनेशन वही है। पूजा हम करते हैं उसका डेस्टिनेशन ये है। हम यज्ञ जो भी करते हैं उसका हमारा हमारा चित्त इधर आना चाहिए। वही हमारा काम है, वही आध्यात्मिक की उन्नति। ठीक है ना? आसानी से और हर समय, एनी टाइम आना चाहिए।
और धीरे धीरे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे आएगा। इसका रत्न जो है वो मोती है। अब इसमें जो है मस्तिष्क, ब्रेन के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सहस्त्रार के हैं। सहस्त्रार अगर वहां का ब्रेन का कोई भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब हमारा सहस्त्रार ठीक नहीं है। ये हमारा फिजिकल दैहिक। और इसमें क्योंकि सारे पीठ भी है, इसका मतलब ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी सब कुछ। और यू नो जो हमारे आध्यात्मिक लीड़ा नाड़ी में हमारी भावना है, राइट साइड पिंगला नाड़ी में हमारी शारीरिक और मानसिक जो हम कहते हैं कि वेल बीइंग, यू नो मतलब केवल हमारी दैहिक स्वास्थ्य नहीं, ये पूरी तरह से हमारी टोटलिटी में हमारा स्वास्थ्य जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक, भावना और सुषुम्ना में जो है आत्मा, आत्मिक, आध्यात्मिक, ये उन्नति जो है वो हमारे इस सहस्त्रार से जुड़ा हुआ है। जब वहां आता है तब ये तीनों सब कुछ एक साथ ठीक हो जाता है। ठीक है। तो इसके गुण क्या है? तो सहस्त्रार जब खुल जाता है तो हमारे अंदर क्या क्या घटित होती है? सबसे पहले तो हम परमात्मा के साम्राज्य में आ जाते हैं। इस परमात्मा का साम्राज्य है, और इसीलिए ध्यान में हम यही कोशिश करते हैं कि हम कैसे भी इस यहां तक पहुंच जाए। और ये हम अपने इसको कहते हैं कि अपनी प्रयत्न से नहीं कर सकते। हम अगर कहें कि हम अपना चित्त बाहर से अपना सर के ऊपर रखेंगे तो हो ही नहीं सकता। तो चित्त को इसलिए हम, ये वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चित्त मतलब हमारी कोशिश। हम अगर कोशिश करके सहस्त्रार पे अपना अंदर से आना चाहेंगे तो नहीं हो सकता है। ये केवल कुंडलिनी माँ ही ला सकते। और ध्यान में हमारा वही है, और आज हम लोग उसी के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। सभी गुण, सारे गुण यहाँ पर है, समस्त एकीकरण होता है, इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर चैतन्य महसूस होता है, इसकी ठंडी ठंडी लहरें, क्योंकि हमारा चेतना यहाँ पर है। तो आत्मा जब हमें महसूस होने लगता है, उसी को हम कहते हैं चैतन्य की ठंडी ठंडी लहरें। ये योग है, परमात्मा का अनुभूति होता है। यहाँ पर हमें सत चित आनंद महसूस होता है। वहां का आनंद को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, और श्री माता जी जो उनका नाम है निर्मला देवी, वह एक नाम है उनका निरानंद। यहाँ पर निरानंद, सच्चिदानंद, परमानंद, सारे आनंद जो है वो हमें यहाँ पर महसूस होते हैं। और क्योंकि हम आज्ञा से पार हो जाते हैं तो हम निशब्द हो जाते हैं। इसका मतलब है शांति, एकदम शांति। ओके। तो इस तरफ से हो जाते हैं। और दूसरा, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, बनना। तो हम बन जाते हैं यहाँ पर। तो बनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे किसी ने सीख लिया कि ड्राइवर, हम समझते हैं कि ड्राइविंग ये है, वो तो हमने बुक में पढ़ लिया तो नहीं हो सकता, ड्राइवर बने नहीं। लेकिन जब हम उसको मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, उसके बहुत अच्छे माहिर हो जाते हैं, और उसके बाद जब सुषुम्ना में उसको निरंतर सालों साल एस्टैब्लिश करते हैं, तब कहते हैं कि अभी ड्राइवर बन गए। तो हर चक्र के जो गुण हैं वो केवल समझने से, और अभी तक हमको मालूम ही नहीं था चक्र क्या है, मूलाधार क्या है समझ में नहीं आ रहा था। अब हमने ये प्रेजेंटेशंस में सब लिखा है तो समझ हमको हमको लगता है कि हाँ अभी तो हम समझ गए। समझना एक चीज है, करना दूसरी चीज है, उसमें बहुत अंतर है। और तीसरा है बनना। तो करके 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 जब हम उसको निरंतर सालों साल करते हैं तो बन जाते हैं। तो इसलिए सहजों का कोई कोर्स नहीं है। ये अभी हम लोग 16 मतलब क्लासेस कर रहे हैं एज एन इंट्रोडक्शन। ये केवल एक जागृति है, लेकिन सालों साल हमको करने के बाद हम सहयोगी बनते हैं। तो ये जो बनना है ये सहस्त्रार की गुण है, ट्रांसफॉर्मेशन। सामूहिक चेतना हमने समझ लिया, इंटीग्रेशन समझ लिया। और यहाँ की स्थिति जो है, इस स्थिति को हम पहले हम कहते हैं जब आज्ञा पार करते हैं तो निर्विचार स्थिति हो जाता है, कोई विचार नहीं आता है। लेकिन जब सहस्त्रार्थ में हम महसूस करने लगते हैं, और हर दिन हमें महसूस हो रहा है कि कुंडलिनी ऊपर उठ रही है, हमने कुंडलिनी उठाया वहां महसूस हुआ, प्रार्थना की वहां महसूस हुआ, तो हमारे दिमाग से जो
वही स्थिति, सेम निर्विचार स्थिति, उसी को जब हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं रहता है, ये तो हम महसूस कर रहे हैं, हमने आंखों से देखा है, हमने हाथों से महसूस किया है, तो कोई भी उल्टा सीधा ऊपर नीचे कहे हमें डाउट आता ही नहीं। उसको कहते हैं, उसी निर्विचार स्थिति को धीरे धीरे बदल के वो हो जाता है निर्विकल्प। स्थिति बदलती नहीं है, वो अभी भी वहां पर कोई विचार नहीं आता है, शांति है, लेकिन हमारे अंदर एक विश्वास जो बढ़ जाता है, उसी जो विश्वास जब दृढ़ हो जाता है, उसी स्थिति को हम कहते हैं निर्विकल्प। तो ऐसा ही हमारा धीरे धीरे ग्रोथ होते जाता है, ये हमारे गुण है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने ये सारे गुणों को याद करना है कि हे परमात्मा, आप हमें इस चेतना से महसूस कराइए, आप मुझे शांति दीजिए, मुझे आनंद दीजिए, उसका अनुभव दीजिए, मुझे इस निर्विकल्प स्थिति में ले जाइए, मुझे आपके साथ एकाग्रत कीजिए, एकाकार्यता कीजिए। तो ये सब जब हम पूछते हैं, तब सहस्त्रार खुल जाता है। तो अभी जितना इसमें क्या होता है, जब अशासन मतलब अगर सहस्त्रार खुला नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो एक तो निरंतर विचार आते रहते हैं, है ना, क्योंकि आज्ञा में ब्लॉक्ड है तो विचार। हमारे मस्तिष्क के जितने भी प्रॉब्लम्स, अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस, आजकल तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नर्वस सिस्टम की वजह से आता है, वो सारी चीजें हमारी इस मस्तिष्क की वजह से है। ओके। और हमारी स्मरण ही निकल जाती है, बिकॉज बैक आज्ञा में मूलाधार है, यहाँ पर भी हमारी स्मरण शक्ति है। तो वो जब हमारी निकल जाती है, वो आंख का मतलब एवरी प्रॉब्लम, हर चक्र का प्रॉब्लम हमारे सहस्त्रार से भी आ सकता है, बट मेजरली हमारा ये सब है। और ये आते क्यों है, इसका कारण क्या है? तो एक है कि ये इंटीग्रेशन है। अब हमने धीरे धीरे समझा कि हर चक्र में सारे देवी देवता है, और अब अगर हम याद करें तो ऐसा कोई बड़ा धर्म नहीं है जिसका हम लोग मानते नहीं। मोहम्मद साहब है, उनको भी मानते हैं, गुरु नानक जी है, उनको भी मानते हैं। लेकिन अगर हमारे दिमाग में अभी भी शंका है तो सहस्त्रार खुलेगा नहीं। लॉर्ड जीसस मानते हैं, बुद्ध बुद्ध यहाँ पर है, महावीर जी है, हम सबको मानते हैं। और ऑफ कोर्स सारे अपने जो हर चक्र में जितने देवी देवता भी हमने देखा है, श्री गणेश जी है, ब्रह्मदेव है, हर एक का कनेक्शन क्या है? तो ये समझ में आता है कि कोई अलग है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, हम किसके साथ झगड़ा कर रहे हैं? तो श्री माता जी ने सबसे बड़ी चीज जो कि जब सहस्त्रार उन्होंने खोला, तो वो है कि पूरे इस धर्म जितने भी थे, जो हम समझते थे कि ये अलग फूल है, अलग फूल है, हमें समझ में आता है ये तो हम एक ही पेड़ के, हम सब एक ही वृक्ष के भाग हैं। तो ये अगर हमारे दिमाग में नहीं आएगा, अगर हम समझते हैं कि नहीं ये मैं इतना ये कट्टरपंथी है, तो नहीं आएगा, एक तो। दूसरा, नास्तिक मतलब है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, तो भी तो भी ये हमें सहस्रार खुलती नहीं। क्योंकि श्री माता जी इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं कि डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन कहना चाहिए कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं कि है कि नहीं परमात्मा। लेकिन अगर हमने फाइनल डिसीजन ले लिया है ही नहीं, तो नास्तिक जो है तो उनको सहस्त्रार खुल ही नहीं सकता है। ये एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है सहस्त्रार के लिए। तो इसको अभी हमको खोलने के लिए हमें क्या करना है? तो बहुत सिंपल है कि हमें प्रतिदिन ध्यान करना है। ध्यान ही एक ही मार्ग है, क्योंकि सहस्त्रार को केवल कुंडलिनी ही खोल सकती। तो कुंडलिनी की जागृति बहुत इंपॉर्टेंट है, जब खुलती है, और वहां पर हमें सहस्त्रार का जो पूरा आनंद है मिलता है। मंत्र जो है, तो इसको जैसे हर चक्र में हमने देखा, इस चक्र को श्री माता जी ने 1970 5 मई को खोला। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में डिटेल में समझेंगे कि क्या हुआ, कैसे ये सहस्त्रार चक्र खुला, और श्री माता जी ने क्या किया, उसके बारे में समझेंगे। तो उनको जब हम याद करते हैं, वो है सहस्त्रार की स्वामिनी, वो है आदि शक्ति। अब हम उनको याद करते हैं तब वो सहस्त्रार खुल जाता है। और यहाँ पर सारे मतलब इड़ा से महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, ये जब तीनों मिलते हैं, कुंडलिनी सब मिलते हैं, तब वो जो शक्ति है उसको हम कहते हैं आदि शक्ति।
तो वो आदि शक्ति को हम याद करते हैं, उसको वो सहस्त्रार चक्र खुल जाता है। ओके। तो और दूसरा, हमें बनना है, हमें अपने सारे जो गुण हैं हर चक्र के, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सहस्त्रार चक्र खुलता नहीं। लेकिन 90%, 99% अगर कहें तो यह है ध्यान। ध्यान के अलावा इस सहस्त्रार को खोल ही नहीं सकते। जितना खुलेगा उतना हमें उसका बहुत सुंदर अनुभव महसूस होगा। तो इसलिए प्रार्थना है कि श्री माता जी, आपने इसको खोला है, आप हमारी आत्म साक्षात्कार को बढ़ा दीजिए, हमारी आत्म साक्षात्कार को स्थापित कीजिए, उसको निरंतर कीजिए। ओके। तो इस हिसाब से जब हम कहते हैं तो ये खुलने लगता है। और ये 3 महामंत्र तो हम जानते हैं, और ये हम आपको डालेंगे तो हम लोग धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करके जब हम हर दिन जब कहते हैं तो सहस्त्रार चक्र भी खुल सकता है। बट इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि हम प्रैक्टिस करें हर क्वालिटीज को, तो ही सहस्त्रार खुल सकता है। तो आइए अब हम एक बहुत सुंदर लेक्चर, 2 लेक्चर हैं, उसे देखेंगे और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। और ध्यान आज थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में जो हम आत्म साक्षात्कार किया, उसी हिसाब से हम आज ध्यान करेंगे। तो श्री माता जी हमको वो सारे स्टेजेस, सब स्टेप्स दिखाएंगे जब हम हाथ हर चक्र पे रखते हैं। और लेकिन इस बार प्रार्थनाएं अलग होंगी। जो हम हमेशा कहते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के लिए कहते हैं, उससे अलग, लेकिन तत्व वही है। हर चक्र के जो गुण हैं वही श्री माता जी कहती, और उसके बाद हम केवल आराम से ध्यान पे बैठेंगे। ठीक है ना? तो आइए अब हम ये जो लेक्चर, 2 लेक्चर जो अभी सुनेंगे, और वो है कि एक, कि जब कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, कि वहां पर शांति आना चाहिए। हर दिन हम हमेशा सोचते हैं कि हमें मंत्र सिखाइए आप, हाँ हमें कुछ हाथ मूवमेंट्स रहेंगे, या कुछ तत्व रहेंगे, या कुछ जलाना है, या ऐसा कुछ करना है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि उससे हमारी हमें, क्योंकि हमें हमेशा पहले से कोशिश हमारी है। लेकिन सहस्त्रार खोलने के लिए कोशिश को खत्म कर देना है अपनी तरफ से, और उस स्थिति को वहां पर पाना है जहां पर शांति है। और केवल शांति में ही बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं वो श्री माता जी समझाएंगी, उनसे समझेंगे हम। और वो केवल ध्यान में होता है, निर्विचार में होता है, जब कुंडलिनी आज्ञा को पार करके हमें उस निर्विचार में लाता है, और वो सहस्त्रार की स्थिति है, निर्विचारिता। और दूसरा, वो कहती, वो समझाती है कैसे कुंडलिनी, ये पहला वाला तो हिंदी में है, सेकेंड वाला जो लेक्चर है छोटा सा 5-6 मिनट का, उसमें वो कहती है कि कैसे कुंडलिनी ऊपर आके हमारी पीठ यहाँ पर है। सहस्त्रार की पीठ जब खुल जाते हैं तब ये जो ग्रेस है, इसको हम कहते हैं आशीर्वाद। हम हमेशा जाते हैं, पर समझो पहले भी हम लोग जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, और कहते हैं हमें आशीर्वाद चाहिए। और आशीर्वाद हम किसको एक्सपेक्ट करते हैं? आशीर्वाद ये है कि हमें थोड़ा सा पैसा मिल जाए, हमें अपना प्रमोशन मिल जाए, या शादी हो जाए। ये हम सोचते हैं कि आशीर्वाद, ये तो भौतिक है, ये मेटेरियलिस्टिक है। तो आशीर्वाद मतलब क्या है? ये चैतन्य। और ये चैतन्य हमारे सर के अंदर जब आता है, अपने अंदर हर चक्र में वो यहाँ पर जो चक्र है, हम हमेशा अपने चक्रों को यहाँ पर क्लेंसिंग करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल लोकेशन में होना चाहिए। लेकिन जो पोषण जो है वो है यहाँ मस्तिष्क में हमारा, इस शरीर में। जैसे पेड़ में पोषण देने के लिए हम कहाँ डालते हैं? जो खाद है वो नीचे, जमीन के नीचे डालते हैं, क्योंकि वहां पर उसका जड़ है। लेकिन हमारे शरीर में जड़ यहाँ है, उल्टा है हमारा, वृक्ष का जैसा है, हम उल्टा है। हमारा जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। हम शाखाओं पे काम कर रहे हैं कि भाई चक्र, हर चक्र को ठीक करेंगे, लेकिन यहां पर उसका कनेक्शन है, यहां पर पीठ है। और जब ध्यान में जाते हैं तो ये जो ग्रेस है यहाँ आके इसको पोषण देती है, और हर चक्र को फिर खोलने लगती है। तो कुंडलिनी का काम केवल है कि हर चक्र को खोले, ब्रह्मरंध्र को खोले, और इस चैतन्य को अंदर लेके आए, और हर चक्र में वो जाके वो फिर वापस उसको खोलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है
और तब हम समझेंगे कि ध्यान कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो आइए अब हम ये लेक्चर सुनेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। अब सहयोग में कितनी बार बताया गया कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है, इस वृक्ष को ऊपर की ओर चढ़ाना है, तो आपको ध्यान करना चाहिए। अब इस पे लोग सोचते हैं कि माँ ध्यान से कैसे होता है। अब देखिए कैसे होता है। जब तक आप ध्यान नहीं करते हैं, मन चल बिचल थोड़ा सा रहता है। जब आप सहयोग के विधि के साथ ध्यान करते हैं तो आप निर्विचार में उतर जाते हैं। निर्विचारिता आपको शांति प्रदान करती है। अगर समझ लीजिए एक पेड़ आप लगाइए, वहाँ रोज भूकंप हो रहा हो, तो क्या वो पेड़ पनप पाएगा? जिस जगह शांति होगी वहीं ना तो पेड़ बढ़ेगा। जहाँ अशांति है, जहाँ हर चीज हिल रही है, डावाडोल है, वहाँ क्या कोई पेड़ पनप सकता है? जिस हस्ती में शांति प्रस्थापित हो गई है, वहीं पे ये पेड़ बढ़ सकता है। इसलिए पहले निर्विचारिता में उतरना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान के सिवाय और कोई सा मार्ग मुझे नजर नहीं आता। पहले ध्यान में स्थित होकर के अपनी निर्विचारिता हमें स्थित करनी चाहिए। कितने देर के लिए हम निर्विचार रह सकते हैं, ये सोचना चाहिए। जैसे अभी कोई सुंदर चित्र है, उसकी ओर आपने देखा और आप निर्विचार हो जाएं, तो सोचना चाहिए कि आपकी शक्ति बढ़ गई है। किसी भी चित्र के ओर देखने के बाद आप में अगर ऐसी भावना है कि ये चित्र अगर मुझे मिल जाए तो कैसा होगा, इसको कहाँ से खरीदना चाहिए, ये कितने का है, ये किसने बनाया, माने अगर विचारधाराएं शुरू हुई, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने इस चित्र से प्यार करना शुरू कर दिया है, अपने से नहीं। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि ये मेरा है, माने वो मैं नहीं हूं, मुझसे अलग चीज है। तो जब अपने को हमें बढ़ाना है और इसकी पूरी वृद्धि करनी है, ग्रोथ करनी है, तो जरूरी है कि हम ध्यान में रहें और निर्विचारिता अपने अंदर स्थापित करें। जब तक निर्विचारिता स्थापित नहीं होती है, सहयोग बातचीत ही बातचीत रह जाएगी। So, though Sahasrara has been opened out so many years back, still we have some things to be done, is to clear out our Sahasrara first of all. So first is the breaking of the Sahasrara. Then, one, it opened out, the Brahmarandra opened out. Then we started feeling the grace, and it moved onto our Ida and Pingala, the grace, not the Kundalini. And the grace, which is Chaitanya all round, swooped down our left and right side, by which our chakras opened more and more threads of the Kundalini started piercing through. So I always tell Sajogis that it's important that you must meditate. If your Sahasrara is all right, all your chakras will be all right. Because as you know that the pithas, or the controlling centers of all these chakras, are in the brain, around the limbic area. So if your Sahasrara is clear, everything works out in a very different way.
How to keep the Sahasrara all right is the big problem always people ask me. You know that I reside in the Sahasrara. I've incarnated on the lotus of 1,000 petals. That's why I could break it also. As I am today, as you see me, of course, they say Sahasrare Mahamaya. So this is the illusion which is all the time there for you, which is very elusive. It had to be that way because you could not have faced me otherwise with all the lights coming out of me, or the way you saw yesterday, Sahasrara, some sort of a abstract colors thrown on all sides and the lights thrown outside. Please don't take photograph when I'm speaking, all right? You can take later on. There's no hurry about it. Just pay attention to my lecture. Please pay attention. It's important. It is to be told beforehand that nobody should take photographs during puja, because it is a very intense thing, one has to work it out. Please pay attention. Even if you don't understand, it has effect on you. So I would request you to pay full attention to me when I'm talking. It works better. Now this Sahasrara is to be looked after by you. It's the temple of your mother. When you say you put me in the heart, actually you put me in the Sahasrara. Because, as you know, the Brahmarandra here is the fontanelle bone area, has got the Pitha, the center, which controls the heart, which is the seat of the Sadashiva, or you can say of Shiva. So when you put me in the heart, actually you put me there. So to raise it from heart to there, or to bring it from there to the heart, is the problem of two types of people. Some people who are sensitive in their heart, I would say in Europe we can say Italians are very sensitive on their heart. The first thing they do as soon as they see me, they put their hands to their heart. And that is what it is, that if you try to feel me in your heart, to begin with, it's much easier. To feel me in your heart. Now you might say how to do it. You have to love me as I love you. You have to love each one of yourself because you are all within me. And you cannot teach someone how to love. Love is within. And love manifests. If just you open your heart. Now what stops it? We should examine that. ठीक है, तो अभी हम ध्यान करेंगे और मैं अनिंद्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको आज का जो हमने कहा था कि वो जो इम्पोर्टेंट ध्यान हम साथ में करेंगे आत्मा साक्षात्कार का, वो अभी हम करेंगे। थैंक्स प्रदीप, और सबको नमस्कार। आज के जो दूसरा भाग है आज के सेशन का, जो कि हमारा ऑलवेज प्रैक्टिकल भाग रहता है, पर आज हम इसको थोड़ा अलग से करेंगे।
अलग से कैसे? हम वही करेंगे जो हमने पहले दिन किया था। हर चक्र पे हाथ रखेंगे और कुछ प्रार्थनाएं करेंगे। पर इस बार जब हम करेंगे, ये पूरे सारे सेशंस के बाद हम जब ये प्रार्थनाएं करेंगे, तब हमारी समझ कि हम क्या कह रहे हैं वो बहुत बेहतर हो गई है। अभी हम हर चक्र में समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो मैं अभी आप सब आप मेरे साथ अभी आप जो कहाँ पे हाथ रखना है वो देख लेते हैं। उसके बाद श्री माता जी का हम वीडियो प्ले करेंगे जहाँ पे वो हमें कहेंगी कि यहाँ यहाँ हाथ रखिए और प्रार्थनाएं बोलेंगी। हमें इन प्रार्थना को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और उनके साथ मन ही मन ये प्रार्थना बोलना है। और उसके बाद हम ध्यान करके देखेंगे किस प्रकार इन प्रार्थनाओं से हमारे जो सारे चक्र हैं वो खुल जाते हैं। तो आइए पहले इसको जरा हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो बायां हाथ हम अपने गोद में रखेंगे। दाहिना हाथ से जैसे हम जानते हैं कि ये क्रिया करने का हाथ है, तो इसी से सारे एक्शंस होंगे। तो सबसे पहले हम हृदय पे रखेंगे। उसके बाद हम ये क्या कहते हैं, पेट के ऊपर ऊपरी जो भाग है यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे जो कि हमारा जोड़ है, पैर और पेट का जो जोड़ है वहां पे। वापस हम पेट के ऊपर रखेंगे, रिब केज के नीचे। उसके बाद हृदय में रखेंगे। उसके बाद हाथ को इस प्रकार गर्दन पे लाएंगे, दाहिने हाथ को, और गर्दन दाई तरफ रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हाथ को यहाँ पे रखेंगे कपाल पे। अरे पैसा अरे होंगे यार, कहाँ जाएंगे? फिर हाथ को पीछे रखेंगे और सर को पीछे की तरफ करेंगे। और फिर हम सहस्रार पे ऐसे करके हाथ को सहस्रार पे रखेंगे और 7 बार घुमाएंगे। और हर बार जब घुमाएंगे हम श्री माता जी जो प्रार्थना बोलेंगी वो करेंगे। तो जब हम हाथ अपना हर जगह पे रखेंगे वहां श्री माता जी कुछ प्रार्थनाएं हमें बताएंगी। हम हृदय में वही प्रार्थना बोलेंगे। तो आइए अब हम ये देख लीजिए सारे स्टेप्स जो हैं। ठीक है ना? तो अब हम ये वीडियो देखते हैं और श्री माता जी के साथ हम अपना जो ये सफाई है, क्लियरेंस है कह सकते हैं, वो करेंगे। और देखेंगे इन प्रार्थनाओं के साथ किस प्रकार हमारे चक्र अपने आप खुलने लगते हैं। तो मैं अपना वीडियो अभी ऑफ करता हूं और श्री माता जी का वीडियो हम देखते हैं। So today is the day when we have to introspect. So should we go into meditation, all of us? Please close your eyes. All of you close your eyes. Now we all will do the meditation the way we have been doing in the halls wherever we had public programs. So the first you have to put your hand on your heart. We'll work on the left hand side and the left hand towards me. Now, first of all, you put your hand on your heart. In the heart resides Shiva, is the spirit. So, you have to thank your spirit that it has brought light to your attention. Because you are a saint, and the light that has come in your heart has to enlighten the whole world. So please, now in your heart, you pray that let this light of my love of the divine spread to the whole world. With all sincerity and understanding that you are connected with the divine and whatever you desire will happen. With full confidence in yourself. Now put your right hand in the upper part of your abdomen on the left hand side, on the upper part of your stomach on the left hand side, and now here is the center of your dharma. Here you have to pray that let Vishwa Nirmal Dharma spread in the whole world. Let people
see the light through our dharmic life, through our righteousness. Let people see them and accept the Vishwa Nirmal Dharma, by which they get enlightenment and a benevolent higher life and a desire to ascend. Now, take your right hand in the lower portion of your abdomen, of the stomach, on the left hand side. Press it. Now, this is the center of pure knowledge. Here, you have to say as Sahaja Yogis that our mother has given us the full idea how the divine works. She has given us all the mantras and all the pure knowledge that we could bear and understand. Let me fully be knowledgeable about that. All of us. I have seen if the man is a leader, the wife doesn't know a word about Sahaja Yoga. If the woman knows about Sahaja Yoga, the husband doesn't know anything about it. Let me be proficient and an expert in this knowledge. So that I can give realization to people, make them understand what is divine law, what is Kundalini, and what are the chakras. Let my attention be more on Sahaja Yoga than all these mundane things. Now put your right hand in the upper part of your abdomen. Close your eyes. Now here, on the left hand side, press it. Now here, Mother has given me the spirit and I have my own Guru, which is the spirit. I am master of my own. Let there be no abandonment. Let there be dignity in my character. Let there be generosity in my behavior. Let there be compassion and love for other Sahaja Yogis. Let me not show off, but have a deep knowledge about God's love and His doings. So that when people come to me, I should be able to tell them about Sahaja Yoga and give them this great knowledge with humility and love. Now raise your right hand on your heart. Here you have to thank God that you have felt the ocean of joy and you have felt the ocean of forgiveness. And the capacity to forgive as our mother has, which we have seen is so tremendous. Let my heart expand and encompass the whole universe. And my love should resound the name of God. The heart every moment should express the beauty of God's love. Take your now right hand in the Vishuddhi, that is on the left Vishuddhi, between the neck and the shoulder in the corner. I will not indulge into the falsehood of guilt, because I know it is falsehood. I will not escape
my faults, but face them and eradicate them. I will not try to find faults with others, but in my own knowledge of Sahaja Yoga, let me remove their faults. We have so many ways, secretly we can remove the faults of others. Let my collectivity become so great that the whole Sahaja Yoga race is my own family, my own children, my home, my everything. Let me get that feeling completely, innately built within myself that I am a part and parcel of the whole, because we all have one mother. And let my concern go to the whole world to know what are their problems and how can, through my true desire, power, solve that. Let me feel the problems of the world in my heart and innately to remove all of them from the basis of which they are, from the basis from which they are generated. Let me go to the principles of all these problems and try to remove them through my Sahaja Yoga powers, through my saintly powers. Now put your right hand on your forehead across. Now here you have to say, first of all, I have to forgive all those who have not come in Sahaja Yoga. Those who are on the periphery, who come and go, who jump in and jump out. But first of all and foremost, I have to forgive all the Sahaja Yogis because they are all better than me. I am the one who tries to find faults with them, but I am at the lowest ebb and I have to forgive them because I must know that I still have to go very further. I am still much less. I have to improve myself. This humility has to come within us. So you have to say here, let the humility in my heart, in a true sense, not hypocritical, work out this feeling of forgiveness so that I bow to reality, to God, and to Sahaja Yoga. Now you have to put back your hand on the back side of your head and push back your head here. And you have to say here, Oh Mother, whatever wrong we have done to you so far, and whatever wrong goes in our minds, and whatever smallness we have shown to you, whatever way we have troubled you and challenged you, please forgive us. You have to ask for forgiveness. In your intelligence, you should know what I am. I don't have to tell you again and again. Not at Sahasrara, you have to thank me. At Sahasrara, put your hand, move it 7 times, and thank me 7 times. Mother, thank you very much for the realization. And Mother, thank you very much for making us understand how great we are. And thank you very much for bringing all the blessings of the divine. And thank you very much for raising us higher, much higher than from where we were. And also thank you very much for sustaining us and for helping us to improve ourselves and correct ourselves. And thank you very much ultimately that Mother, you have come on this earth, taken your birth and working so hard for us, for all of us. Press it hard and move it hard. खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा, खाली उतरा, खाली उतरायचं, खाली उतरा, खाली उतरा, खाली उतरा. Get down. Get down. Get down.
Now take down your hands. Now let us do the final step. Sit very relaxed, एकदम आराम से बैठे। आखिरी स्टेप पे आते हैं, दोनों हाथ गोद में रखते हैं, शांत होके बैठते हैं, रिलैक्स होके बैठते हैं, कंधों को ढीला छोड़ते हैं, कहीं भी कंसंट्रेट नहीं करते हैं, फोकस नहीं करते हैं, चित्त को कहीं रखने की जरूरत नहीं है। बस चित्त को आराम से ढीला छोड़ दें, शांत होके बैठ जाते हैं। और इसी तरह थोड़ी देर हम शांत होके श्री माता जी के साथ आनंद में शांत होके बैठ जाएं।
बस एकदम आराम से बैठते रहे। कंधों को ढीला छोड़े। और अगर कोई भी विचार आ रहे हो तो बस माता जी से कहे लेती नहीं, ये नहीं चाहिए, और फिर इंतजार करते हैं। आइए आहिस्ते आहिस्ते आंखें खोले और श्री माता जी के फोटो की तरफ बिना सोचे देखते रहे। अब उनको हृदय से
थैंक यू करते हैं और आइए हम लोग सब एक साथ बंधन लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कुंडलिनी 3 बार उठाना है और हर बार एक गांठ ज्यादा। पहली बार एक गांठ, दूसरी बार 2 गांठ और तीसरी बार 3 गांठ बांधता है। और अब अपने आप को बंधन देते हैं। ये जो चैतन्य हमारे चारों तरफ बहता है, इसको हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं 7 बार। जय श्री माँ जी। और आइए अब हम आज के आखिरी सेक्शन में आते हैं। प्रद्युत और मैं दोनों यहाँ पे हैं। आपको अगर कोई प्रश्न आपके अंदर है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्रश्न कर सकते हैं। चाहे तो अनम्यूट करके पूछें, नहीं तो अ, हमारे चैट में डाल दें, हम उसको पढ़ के उसका उत्तर देते हैं। और अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, क्योंकि अब काफ़ी हफ्ते हो गए हैं, तो आप लोग कई दिनों से ये हमारे साथ कर रहे हैं और घर में भी होपफुली आप ध्यान कर रहे हैं, फुट सोक कर रहे हैं। आपका जो अनुभव है, अगर आप मुझे शेयर करना चाहें तो बताएं। तो आई थिंक somebody is asking something, right? सर मुझे ठंडा ठंडा फील हो रहा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। नहीं, ये मतलब जब कुंडलिनी यहाँ आती है तो एकदम वेरी, मतलब एक तो पहली तो वो शांति, तो एब्सोल्युटली हमें साइलेंट कर देता है। जैसे एक झील है और झील एकदम हिलता ही नहीं है। तो जो प्रकाश है, मतलब सब जगह से जो वातावरण है वहां पर दिखता है, वैसे ही परमात्मा हमें अभी दिखने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, वही ठंडा ठंडा जो है। और बहुत कम, और धीरे थॉट्स जो है आते हैं लेकिन बहुत कम आने लगते हैं, धीरे धीरे। नो, वेरी गुड। जब जैसे आपने कहा, और फिर थॉट आते हैं फिर बंद हो जाते हैं अपने आप, हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती। हाँ वर्षा, आपको कुछ कहना है? आपने अनम्यूट किया है। नहीं, ओके। और कोई प्रश्न है? यस, यादव। जय श्री माता जी। हाँ, बहुत बहुत ही आनंद आ रहा है। हाँ, शांति है और पूरा दिन एनर्जी मिलती है, काम करते हैं तो कभी भी यो उत्साह बना रहता है। यस यस यस। और सहस्त्र पे बहुत बहुत वाइब्रेशन आ रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल। हाँ। वंडरफुल। और ये पूरा दिन ये महसूस होने लगता है एक बार जब हम मध्य नाड़ी में बैलेंस में रहते हैं, और सहस्त्रार हमेशा जब खुल जाता है तो पूरा दिन ये जो अभी हमको महसूस हो रहा है, वो जो बैलेंस और शांति, वो पूरे दिन रहती है। हम सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि हम यहाँ वहाँ मतलब भटक जाए या गुस्सा आ जाए। मतलब एवरीथिंग गोस, पूरा जिंदगी एक शांति से गुजरती है। एंड हाँ सर, होता है। पहले से मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। ये Exactly. आसपास के लोग इतने प्रिय लग रहे हैं। आसपास के लोग इतने प्रिय लग रहे हैं कि अरे, इनसे हंस के बात करके इतना अच्छा लगता है। बस पूछो मत। वेरी वेरी गुड गुड। यस, और कोई क्वेश्चन है? बहुत अच्छा उन्होंने शेयर किया। और कोई भी कोई शेयर करना चाहते हैं, या कोई भी मन में कोई डाउट है, तो अभी हम अगले ही क्लास में इसी पे कंसंट्रेट करेंगे थोड़ा सा कि सहस्त्रार पे क्या हुआ।
श्रीमाता जी ने 5 जब उन्होंने सहस्त्रार को खोला नारगोल में, तो क्या हुआ, उनका अनुभव क्या था, और इस उसका जो हिस्ट्री है उसको समझेंगे, और इसको और खोल के रखने के लिए हमें कैसे बढ़ना है, जो कलेक्टिविटी में फिजिकली जो हमें हर क्लास में जाना है, कलेक्टिविटी में जाना है, उसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद द नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास, और उसके बाद हम वापस नया सेशन शुरू करेंगे। हाँ जी। जय कृष्ण। श्री माता। कृष्ण माता। अ, बहुत ही अच्छा। मतलब मेरे लेफ्ट हैंड पहली बार ठंडा हुआ है। हम्म। और मेरा ये क्वेश्चन ये है कि मैं पहले तो सेंटर जाती थी, लेकिन अभी 1 डेढ़ साल से मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं फिर से उसको मतलब वापस सहज में अपना गहराई प्राप्त करना चाहती हूँ। यस। तो मैं सेंटर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? मेरी इच्छा ही नहीं होती जाने की सेंटर। नहीं, इसलिए डोंट वरी। अभी अगले हफ्ते अब जब हम उसको समझेंगे ना, श्री माता जी समझाएंगे, एक हम लोग बुद्ध पूजा का लगाएंगे, और उसमें जो कलेक्टिविटी, जो सेंटर जाना क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हमें समझ में आएगा। और जैसे जैसे सी क्या होता है कि जब हमें महसूस होने लगता है ना, वो आनंद महसूस होने लगता है, और जब घर पे ध्यान करते हैं, और तब वहां जाने के बाद और जब उसका आनंद ज्यादा महसूस होगा, तो आप एंजॉय करने लगेंगे। तो हमारा चित्त जब हम सेंटर पे जाते हैं, वो इधर उधर भटकने की वजह से हमें लगता है कि सेंटर जाने से मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वहां पर ही सबसे ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा, हफ्ते में एक बार। तो आप ट्राई कीजिए, अगले हफ्ते आपका उसका महत्व, वो इम्पोर्टेंस हमें समझ में आएगा। उसके बाद आप फिर जाइए डेफिनेटली सेंटर्स। या राधिका जी, आपको कुछ कहना है? हाँ, जय श्री माता जी। यश माता जी। हमें आपके सेशन बहुत अच्छे लगते हैं भैया। आज यस। मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ क्योंकि आज हमारा सेंटर था। हाँ हाँ। हाँ, तो सेंटर जो इंफॉर्मेशन आप हमें बताते हैं तो मैं नोट करके भी लेती हूँ। यस और यस। जब सेंटर्स में नए लोग आते हैं तो उन्हें बताने में भी हमें बहुत एब्सोल्युटली। इसलिए हम लोग हाँ। रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि आप इस इंफॉर्मेशन को, हम आप प्रेजेंटेशन भी भेज रहे हैं, वो भी आप वहां पर लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे वीडियोस उस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे हैं, हम अगले क्लास में, अगला नहीं, उसके अगले लास्ट क्लास में आपको दिखाएंगे कि सारा वीडियोस भी यूट्यूब में आपको कहाँ मिलेंगे। तो आप वो भी आप सेंटर्स में प्ले करें, ताकि जो लोकल लोग हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। तो आपका जो इंट्रोडक्शन का जो पहला सेशन था ना, वो मैंने 4 बार सुना है। अच्छा। वेरी हाँ, नाइस। वेरी नाइस। सभी सेशन बहुत अच्छे लगते हैं भैया। और एक भैया ने बताया था कि पहले ध्यान करते थे, अब ध्यान हो रहा है। ये बात सही है। हम बहुत गहराई तक जा रहे हैं। जो भी ऐसा लगता है कि हम जो जानकारी हमें पहले नहीं थी, अब बहुत सी चीजें ऐसे ही जो सीखने को मिल रही है हमें आपके हाँ। इस चैनल के माध्यम से। नो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है भैया, जय श्री माता जी। यशमान। किसी ने पूछा है बीपी और गैस 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 होगा ना, गैस की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएं। तो बीपी तो स्वादिष्ठान का ही है। तो स्वादिष्ठान, स्पेशली राइट स्वादिष्ठान में, जब वो राइट स्वादिष्ठान ये जो है, यहाँ पर अगर चक्र बहुत ज्यादा तेजी से घूमता है, तो फिर बीपी बढ़ता है। तो वहाँ है, हार्ट पे है, तो सब जगह पे आपका वो प्रेशर, मतलब वो जो हीट है, गर्माहट है, ऊपर जब जाती है तो प्रेशर आने लगता है, और इसलिए बीपी बढ़ता है। तो जब हम उसको ठंडा करते हैं, राइट साइड पिंगला नाड़ी को ठंडा करना है, फुट सोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हम अपने देखा, स्वादिष्ठान चक्र में हमें देखना है कि हमारा चित्त जो है वो किधर है, वो इधर इधर उचलित होता है। तो फिर उसको हर दिन हमको प्रैक्टिस करना है। तो एक है, जैसे हम कहते हैं कि दवाई लेना, दवाई लेने से ठीक होता है। जैसे हम ध्यान करते हैं, या जैसे क्लियरेंसेस करते हैं, आइस रखते हैं, लेकिन वो दवाई हो गई। लेकिन हमें अगर लॉन्ग टर्म में अगर उसको ठीक करना है, तो हमारी जो आचरण है उसमें हमको बदलाव लाना पड़ेगा। थोड़ा अगर हम बहुत ज्यादा तेजी से कर रहे हैं या फ्यूचरिस्टिक है, तो फिर उसको हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है। गैस का प्रॉब्लम नाभि का है। तो नाभि चक्र, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्वादिष्ठान और नाभि का,
तो उसमें भी आप वो दोनों चक्रों के ऊपर हमको काम करना है। दोनों के लिए फुट सोकिंग इम्पोर्टेंट है। आप बहुत पानी पीना चाहिए, दोनों के लिए वही है। तो करें, लेकिन अगेन वापस अगर हम उस प्रेजेंटेशन पे जाएं और देखें कि और माँ के लेक्चर सुने, हर चक्र के बारे में वो कहती हैं कि हमें अपना आचरण को कैसे बदलना पड़ेगा। तो उस नाभि के लिए भी हमें क्या करना है और स्वादिष्ठान के लिए भी क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करें तो शायद ये बहुत कम हो जाएगा। और फिर हर दिन ध्यान ध्यान तो वो उसमें 50% तो उसी में निकल जाता है, लेकिन बाकी का 50% आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आचरण। ओके, ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आज का सेशन यहाँ क्लोज करते हैं। जय श्री माता जी। क्या? जय श्री माता। मुझे मुझे अक्सर ध्यान करते बार ना राइट जो पोर्शन होता है या सहस्त्रार तक भी जाते हैं तो वहां पे बहुत तकलीफ होती है। और अक्सर मैं सोचती हूँ कि मैं क्वेश्चन करूँ या ना करूँ, तो मैं क्वेश्चन करती नहीं, क्योंकि वो नेचुरली निकल जाएगा ध्यान से ही। लेकिन कभी कभी लगता है कि पूछना ही चाहिए, क्योंकि मेरी राइट नाड़ी जो होती है ना वो अक्सर पेन करती है जब ध्यान में करती हूँ। और वो मतलब कुंडलनी माँ जब आती है तो माँ के उसमें बहुत ज्यादा तेज तेज गर्दन हिलती है। तो राइट साइड से वो निकालती है और लेफ्ट से फेंकती है और सीधा सेंटर में ले जाती है। इस तरीके का अनुभव आता है। तो अक्सर मेरी राइट नाड़ी पे बहुत कार्य होता है। तो क्या वो ध्यान से ही निकल जाएगा, ये इसी तरीके से ही चलते रहना चाहिए? वो काफी टाइम हो गया है उसे होते होते, तो आप आप प्लीज मेरे इस क्वेश्चन को सुलझाएं। आप क्या हर रोज फुट सोकिंग कर रहे हैं? जी नहीं, फुटशॉक तो मैं कभी कभी कर पा रही हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसकी वजह से मेरा टाइम नहीं मिल पाता हाँ, है। तो इसका सबसे जो आसान वो है कि अगर आप हर रोज फुटसोक हर रोज करें शाम को सोने से पहले, और अगर एक हफ्ता अगर ये ज्यादा परसू करें तो सुबह शाम फुटसोक कीजिएगा, तो ये चीज अपने आप कम हो जाएगा। पर आपका जवाब अगर दे तो ये राइट साइड का प्रॉब्लम है। तो अगर आप हमारे पिंगला नाड़ी वाला जो सेशन है वो देख सके तो आपको हेल्प करेगा, आपको समझ में आएगा कि क्या करना है या किस तरह उसका क्लियरेंस करना है। पर ज्यादातर अगर आप फुटसोक कर सकें और रेगुलरली फुटसोक में थोड़ा ध्यान करें तो ये आहिस्ते आहिस्ते अपने आप ठीक हो जाना चाहिए, ध्यान से ही होता है। जी। और जैसे मेरी राइट वाले जैसे शोल्डर है ना, हम्म। राइट शोल्डर में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और काफी टाइम से ये तो सब चल रहा है। तकलीफ मतलब आप एग्जैक्टली exactly क्या बोलते हैं, मतलब उसको जैसे पेन हो एक रहा है? नाड़ी आती है ना, नाड़ी निकलती हाँ। है राइट हैंड की, तो उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है राइट नाड़ी पे। प्रदीप, वो टेक दिस एक्चुअली होता क्या है कि ये अगर राइट साइड का प्रॉब्लम है तो फुटसोक से ठीक हो जाना चाहिए। पर अगर नहीं हो रहा है और ये कुछ और इशू है जो फिजिकल है, तो आप एक बार प्लीज डॉक्टर के पास भी जाइएगा, उनसे भी चेक कराइएगा। डॉक्टर से तो सर वो मैंने करा लिया, उसमें कुछ आया नहीं, तो मैंने इसीलिए सोचा कि आपसे आप पहले क्वेश्चन करूं। फुटसोक करके देखिए ना, 2-3 हफ्ते फुटसोक कीजिए। जी। एक जी। हफ्ता आप सुबह शाम फुटसोक कीजिए। उसके जी। बाद देखें उसके बाद कितना फर्क आता है। और आप 5-10 मिनट पानी में बैठे, आराम से बैठे, रिलैक्स करें। कोई मारामारी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, बस ध्यान में श्री माता जी के फोटो के सामने दीप जला के सामने पानी रख के नमक डाल के थोड़ी देर आप 10 मिनट बैठे। और नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी होना चाहिए। आप पहले हफ्ते सुबह शाम दोनों तरफ कीजिएगा, उसके 2 हफ्ते आप रेगुलरली कीजिएगा रात को सोने से पहले। उसके बाद देखें कि उसमें आपके अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है नहीं, फिर बात करते हैं। जी। जी। ठीक है। ओके। ओके, जय श्री माता। जय श्री मान। जय श्री माता जी। हाँ जी। जैसे दीदी ने बताया राइट साइड में, मुझे लेफ्ट में होता है, मतलब लेफ्ट जो नाड़ी हो गई है उसमें प्रेशर बहुत महसूस होता है जब मतलब करते हैं योग। तो उसमें प्रेशर मतलब लेफ्ट में ही सबसे ज्यादा होता है, राइट में अभी तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेफ्ट में ही होता है। नहीं, क्या आपके शोल्डर में? शोल्डर नहीं, जो ये विशुद्धि के नीचे जो ये जो गई है ना नाड़ी अपनी, यहाँ तो वो पर? नाड़ी में प्रेशर होता है। अच्छा। विशुद्धि के जो आसपास वाली जो नाड़ी गई है ना, ये हैंड में, लेफ्ट हैंड में। तो कंधे कंधे में दर्द होता है क्या? कंधे, कंधा नहीं, हाथ। या दर्द नहीं,
दर्द नहीं, मतलब नाड़ी में प्रेशर महसूस होता मतलब आपको क्या थोड़ा भारी भारीपन महसूस होता है हाथ पे? है। हाँ, भारी भारी। हाथ हाथ में कि यहाँ फिजिकल यहाँ हाथ पर? हाथ हाथ। मतलब ये जो कलाई होती है ना, कलाई के पास जो नाड़ी गई है वहां, अच्छा। लेफ्ट। जी। हाँ ठीक है, मतलब यूजुअली यहाँ उंगलियों की अग्रों पे चक्रों की इंडिकेशंस आती हैं। अगर फिजिकली आपको कुछ यहाँ पर नाड़ियां में ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो आपका एक्सटर्नल कोई हो सकता, जैसे किसी ने भी पूछा कि शोल्डर पेन, शोल्डर जॉइंट पेन्स, या जैसे नी का पेन हो गया, या जो फिजिकल, जैसे अगर अगर आपको पीठ का दर्द हो रहा है, तो ये जी। बहुत सारी चीजें फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकती हैं। वहां पर कोई फिजिकली ये अगर होता है तो होता है। लेकिन अगर चक्रों से जो उसका, उसमें भी जैसे अभी शोल्डर जॉइंट किसी ने पूछा या जो आप कह रही हैं, तो हर चक्र में अगर वो रिलैक्स हो जाए, जैसे शोल्डर जॉइंट का जो है, वो ये अपना ये वाला जो है वो विशुद्धि चक्र है। तो विशुद्धि चक्र जब यहाँ से जो नाड़ियां जाती हैं, वो जब रिलैक्स हो जाते हैं उस चक्र से, तो ये सब जो पेन्स है वो और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो द होल थिंग ऑफ सहज योगा इज एक ही है कि रिलैक्स करें। इसके ऊपर आप अपना चित्त वहां से हटा के अपना सुषुम्ना में डालें, और कुंडलिनी जब सहस्त्रार पे आती है, तो नरिशमेंट हमारा यहाँ पर होता है। तो आप जी। ध्यान में और जैसे अनिंद्या ने कहा, ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा फुट सोकिंग, उसमें जी। बहुत सारी जो फिजिकल ये जो प्रॉब्लम्स जो हमारा रिलैक्स नहीं हो रहा है, वो उसमें रिलैक्स हो जाता है। जी। ओके। ठीक है, ऑलराइट, ओके, और कोई? Yeah, हाँ जी। yeah, yeah. Once again, thanks to both of you for conducting one more nice session, I can say. यस। बहुत अच्छी तरह से आप दोनों लेते हो. First half you take with the theory session, and second half is also very nice. He is taking very coolly. जैसा लगता है really वो ध्यान में ही बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा ही लगता है. And you are also answering all the questions. So thank you so much. Means there are no words to express actually. Truly. इट्स आवर And प्लेजर, uh, थैंक one yeah, one question from my side. My wife faces, she is also attending the every day. She faces the problem of from last almost 1 month of the acidity, and because of acidity, her BP is shooting up now. या Earlier BP का कुछ problem नहीं था अभी तक, but suddenly the acidity is increasing, and then the BP is going up. कोई जो Any, all of this, any input you can give? yeah, all of this is coming from the right side. You see, acidity, BP, all of that comes from overactivity of the chakras. यू। तो अभी आपका Yeah. नाभि चक्र अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है, या मतलब वी हैव गॉन विच इज समथिंग अगेंस्ट हमारा बॉडी का जो ये है, उसके अगेंस्ट में हमने कुछ खाया या कुछ किया है, Hmm. देन यू गेट एसिडिटी, सो इट्स एन इम्बैलेंस। तो फुट सोकिंग इज, आई वुड से, द बेस्ट सोल्यूशन। पानी, वाइब्रेटेड वाटर, वी शोड हाउ टू वाइब्रेट द वाटर, कीप इट इन फ्रंट Yeah. ऑफ, and when her vibrations goes into that water, it is tremendous, miraculous. तो स्पेशली एसिडिटी के लिए, पेट की भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वाइब्रेटेड वाटर इज वेरी गुड। बट ऑफ Okay. Mainly it happens, no, sir. आवर When she doesn't eat, that time the acidity is increasing. No, एवरीथिंग, Not wo- that is a medical thing also. खाना तो रेगुलरली खाना चाहिए at a regular interval. And correct. हाँ, वो तो खाना चाहिए, because if you are not eating, then what happens is the stomach does not, जब stomach तो ऐसे ऐसे करता रहेगा ना, जो intestines Yeah, है, yeah, और अगर yeah, उसमें कुछ रहा नहीं तो अपने walls को ही ऐसे ऐसे करता रहता है, and that can lead to multiple other create issues, the problem. right? So एक तो ये we should eat very regularly. Secondly, foot Okay. soak is one of the best solutions for anything regarding the intestine. फुट सोक Okay. से अच्छा कुछ नहीं है, मतलब पेट की ऑलमोस्ट 90% इश्यूज, पर्टिकुलरली जब हम अगर हमारे पास बीपी हो या एसिडिटी, तो फुट सोक से ये बहुत बहुत कम हो जाता है। तो Yeah, yeah. अगर ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो दिन में 2 बार फुट सोक करें, एक Okay. 4-5 दिन, ठीक है ना? और जब Yeah. नॉर्मलाइज हो जाएगा तो फिर बैक टू नॉर्मल एक बार, बट every day foot soak is a must. बगैर foot soak के, so one of the things is, like Pradit was saying, foot soak solve almost 80% of all physical problems.
मतलब ये we'll बहुत keep it in mind. मिराकुलस केयर है. इट इज अ वेरी वेरी मिराकुलस केयर क्योर. Okay. आई मीन ऑल ऑफ अस वी लिटरली फुटसोक. कभी हम जब ट्रैवल भी करते हैं और अगर एक दो दिन फुटसोक नहीं कर पाते हैं तो बड़ा हमें भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ हो गया, क्योंकि जो अंदर की सफाई होती है ना, दैट हैपेंस विद फुटसोक. इट्स अ अमेजिंग ट्रीटमेंट. तो हमारे Sure. We अंदर will जो do it regularly now. या जस्ट डू इट रेगुलरली, इट विल रियली हेल्प. तो Yeah, जो yeah. हम लोग कह Because रहे in between, व्हाट हम वी लोग सॉरी गणपति पुले भी गए थे अभी वो पूजा के लिए. Between from 21st to 25, there also they said the same thing of the importance of food soak there also, and the collective meditation was also very good there. हाँ, सुंदर होता है वो. Yeah, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड बहुत yeah. सुंदर. somebody has और पूजा थी ना वो, अभी क्रिसमस पूजा थी उधर, yeah so we had gone there also to attend. Yeah. one Thank you so much. थैंक यू. हाई बीपी में नमक की मात्रा कितनी लेनी है? नहीं, नमक की मात्रा बाहर से तो हम लोग अंदर तो नहीं लेते हैं. फुट सोकिंग में तो इट इज ऑन द मतलब जो पानी हम लोग अपने पाँव डुबाते हैं उसमें हम लोग नमक डालते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, वो हम खाते नहीं है. हम लोग खाते नहीं हैं, सो देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. अगर आप फुड सोकिंग के बारे में पूछ रहे हैं, इफ आई अंडरस्टूड इट राइट. हाँ, या सेठी जी. जय श्री माता दी भैया, बहुत आनंद आ रहा है. और ये अगला सेशन आप बता रहे हैं कि हाँ, लास्ट होगा, ऐसा लग रहा है इसको कंटिन्यू होना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें. तो इसको बहुत रिपीट मैं करें. रिपीट सारे सेशन देख रहा हूँ भैया. दिन में जब भी टाइम मिलता है, थोड़ा भी टाइम मिल रहा है, मैं वापस रिपीट लगाता हूँ अपने प्रेस पर भी. और बहुत आनंद आ रहा है भैया. वंडरफुल. थैंक यू बोथ ऑफ यू. अभी और 2 सेशन रहेंगे, उसके बाद हम जी जी भैया, थैंक यू वेरी मच. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. ओके. सो हम लोग आज का सेशन फिर यहाँ क्लोज करते हैं. एंड ये फ्राइडे शायद नहीं हो पाएगा, हम दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह पे प्रोग्राम है. तो हमारा नेक्स्ट क्लास अगले ट्यूसडे रहेगा. ट्यूसडे हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे, हम लोग आपको ग्रुप्स में डाल देंगे. थैंक यू सो मच. नमस्कार. नमस्कार जी. जय श्री माता जी. जय श्री माता. जय श्री माता.